नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। रीडिंग कैसे करें, यानी इंग्लिश को किस तरीके से पढ़ा जाए और जो भी पढ़ने की समस्याएं हैं वो इस वीडियो में आपकी दूर होंगी। वीडियो को ध्यान से देखना है और जैसे आपको बताया जाए वैसे फॉलो आपको करना है। मैं वीडियो को करता हूँ शुरू। आप वीडियो को लाइक करिए और अगर आपने पहली बार विजिट किया है चैनल पर तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। यहाँ इंग्लिश से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी सबका हल आपको मिलेगा। चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूँ। वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। अवर वर्ल्ड इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस। अब देखिए, हमेशा मैं वीडियोस में बताता हूँ कि रीडिंग में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है बच्चों को वो है बड़े वर्ड्स को पढ़ना। यानी जो बड़े वर्ड्स होते हैं उनको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो हमेशा मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि बड़े वर्ड्स को पढ़ने के लिए आपको वर्ड्स को उसको एक साथ नहीं पढ़ना है, उस वर्ड को 2 में या 3 टुकड़ों में आपको पढ़ना है अलग अलग। तो ब्यूटीफुल इस तरह से, तो ब्यूटी अलग हो गया, फुल अलग हो गया। अब इसे जोड़ के बोल दो ब्यूटीफुल। अवर वर्ल्ड इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस। हमारा जो संसार है वो बहुत सुंदर जगह है। ब्यूटीफुल सुंदर होता है, प्लेस यानी जगह, यानी बहुत सुंदर जगह है ये जो संसार है। द ग्रेट गॉड मेड ऑल क्रिएचर्स ग्रेट। द ग्रेट गॉड यानी महान भगवान, गॉड यानी भगवान, मेड उसने बनाया है, ऑल सभी को। क्रिएचर्स जो होते हैं वो जीव होते हैं, जितने भी जीव हैं इस दुनिया में, इस धरती पर, उनको क्रिएचर्स बोलते हैं। ग्रेट यानी महान। भगवान ने सभी जीवों को महान बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है। स्मॉल एंड ऑल थिंग्स, छोटी और सारी चीज़ें, जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें और सारी चीज़ें जो हैं उन सभी को उसने बहुत अच्छा बनाया है। आर यू इमेजिन, यहाँ ये सेंटेंस मुझे हल्का सा गलत लग रहा है। आर यू इमेजिन की जगह यहाँ पे डू यू इमेजिन होना चाहिए। क्या आप कल्पना करते हैं, डू यू इमेजिन। ये आर यहाँ पे मुझे लग रहा है गलत तरीके से प्रिंट किया गया है। डू यू इमेजिन, क्या आप कल्पना करते हैं। हाउ नाइस इट वुड बी, यानी हाउ नाइस कितना अच्छा, इट वुड बी होगा, कितना अच्छा होगा, इफ़ यदि, वी फ्लाई हम उड़ें, हम उड़ें, इन द स्काई यानी आसमान में, कितना अच्छा होगा अगर हम आसमान में उड़ते। इफ़ स्वीट्स टॉफ़ीज़ ग्रू ऑन ट्रीज़, इसका मतलब यहाँ पे समझिए ज़रा। यदि इफ़ स्वीट्स टॉफ़ीज़ यानी मिठाइयाँ और जो टॉफ़ी होती हैं, ग्रूज वो उगती ऑन ट्रीज़ यानी पेड़ों पर। अब ये बोल रहा है कि भगवान ने हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से बनाया है और आप इमेजिन करिए कि कितना अच्छा होगा अगर हम आसमान में उड़ते, मिठाइयाँ टॉफ़ीज़ जो हैं वो पेड़ों पर लगती। एंड टी कॉफ़ी और चाय और कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स फ्लोड इंस्टेड ऑफ वाटर इन टेप्स, यानी जो चाय और कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक हैं, फ्लोड वो बहती, इंस्टेड ऑफ वाटर इन टेप यानी नल में पानी की जगह पर। अगर नल जो होते हैं, टंकी जो होती हैं, उनमें पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक्स कॉफ़ी और टी ये बहते तो कितना अच्छा होता। यू मस्ट हैव इमेजिन्ड, आपने ज़रूर ये कल्पना की होगी। यू मस्ट हैव का मतलब होता है कि किया होगा आपने। यू मस्ट हैव इमेजिन्ड, आपने कल्पना की होगी। दिस अर्थ टू बी मच वंडरफुल प्लेस, यानी इस धरती को, टू बी मच वंडरफुल यानी और भी बहुत सुंदर, इस जगह को बनाने के लिए आपने कल्पना ज़रूर की होगी कि ये जगह और भी सुंदर बने। बट ऑल माइटी गॉड, ऑल माइटी का मतलब होता है जो जिसके पास पावर होती है, ताकत होती है, उसको ऑल माइटी कहते हैं। बट ऑल माइटी गॉड हैज़ मेड एवरीथिंग, एवरीथिंग देखिए बड़ा वर्ड है तो इसको क्या करिए, 2 बार में पढ़िए, एक एवरी और एक थिंग, इस तरह से। एवरीथिंग फॉर गुड, यानी उस महान भगवान ने हैज़ मेड बनाया है, एवरीथिंग हर चीज़ को, फॉर गुड अच्छे के लिए, यानी उसने हर चीज़ को अच्छे के लिए बनाया है। लेट अस रीड, चलो पढ़ते हैं। लेट अस रीड दिस स्टोरी, इस कहानी को। टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए। दिस बेटर, इस चीज़ को और भी अच्छा, यानी इस कहानी को पढ़ते हैं और भी अच्छा सीखने के लिए। वन डे अ मर्चेंट आफ्टर अ लॉन्ग डे सेलिंग हिज गुड्स, समझिए ज़रा। वन डे एक दिन, अ मर्चेंट, मर्चेंट जो होता है वो व्यापारी होता है, व्यापारी को मर्चेंट बोलते हैं। जो खरीदता है और बेचता है वो व्यापारी होते हैं। यानी एक दिन व्यापारी, आफ्टर अ लॉन्ग डे सेलिंग हिज गुड्स,
यानी सारा दिन बिताने के बाद, अ लॉन्ग डे सेलिंग हिज गुड्स, अपना सामान बेचकर, इन द मार्केट प्लेस, मार्केट वाली जगह पर, वॉज रिटर्निंग टू हिज हाउस, अपने घर लौट रहा था। यानी एक दिन एक व्यापारी अपना सामान बेचकर मार्केट से वापस घर लौट रहा था। रिटर्न लौटने के लिए आता है, रिटर्न होना यानी लौटना, वापस लौट रहा था। ऑन हिज वे, रास्ते में ऑन हिज वे, ही रीच्ड अ मेलन फार्म, वह पहुंचा। अब मेलन फार्म, मेलन जो होता है वो तरबूज को बोलते हैं, तरबूज मेलन होता है, तो वह तरबूज के फॉर्म पर पहुंचा। He reached a melon farm. That day was very hot. यानी that day, उस दिन बहुत गर्मी थी, was very hot, बहुत गर्मी थी। The sun was high, जो सूर्य था वो भी बहुत तेज था, was high. He was very tired, वह बहुत थक गया था। And thirsty, और प्यासा भी था, वह बहुत थका हुआ था और प्यासा भी था। thirsty प्यासा होता है, tired थका हुआ। So he decided to rest for a while. तो उसने ये डिसाइड किया, निर्णय लिया, टू रेस्ट, रेस्ट करने के लिए, for a while. For a while का मतलब होता है कुछ समय के लिए, कुछ समय, for a while, कुछ समय के लिए, for a while, कुछ समय के लिए। He found a right place to rest. उसे सही जगह मिल गई, फाउंड अ राइट प्लेस टू रेस्ट, रेस्ट करने के लिए। अंडर अ बिग वॉलनट ट्री, अंडर अ बिग वॉलनट, वॉलनट जो होता है वो अखरोट होता है, अखरोट को वॉलनट बोलते हैं, अखरोट। एक अखरोट के पेड़ के नीचे वह आराम किया उसने, यानी उसे सही जगह मिली अखरोट के पेड़ के नीचे। ही सैट डाउन, वह बैठ गया, अंडर द शेड ऑफ दिस वॉलनट ट्री, यानी वह बैठ गया अंडर द शेड ऑफ वॉलनट ट्री, यानी उस अखरोट के पेड़ की जो छाया थी उसकी छाया में वो बैठ गया। एंड एंजॉइंग, और एंजॉय कर रहा था, द साइट व्यू ऑफ द वाइन्स ऑफ द बिग वाटरमेलन्स, वह एंजॉय कर रहा था साइट व्यू, वहाँ की जो दृश्य था वो किसका दृश्य, वाइन्स, वाइन्स जो होती हैं वो बेल होती हैं, ऑफ द बिग वाटर मेलन्स, यानी जो तरबूज थे उसकी जो बेल वगैरह थी उनको वो निहार रहा था, उनको वो देख रहा था। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, ही ले डाउन, वह लेट गया। एंड हिज आइज फेल, और उसकी आंखें, फेल अपॉन द व्यू ऑफ वॉलनट्स, उसकी जो आंखें थीं वो पड़ी किस पर, द व्यू ऑफ वॉलनट, यानी जो अखरोट थे उस पर, हैंगिंग ऑन द ट्री, पेड़ पर लटके हुए, यानी पेड़ पर लटके हुए जो अखरोट थे उस पर उसकी निगाह गई। दिस मेड हिम स्माइल, इस चीज़ से उसको स्माइल आई, यानी इस चीज़ ने उसको स्माइल कराया। दिस मेड हिम स्माइल। एंड ही थॉट, और उसने सोचा, टू हिमसेल्फ, अपने आप से, दिस इज़ रियली कन्फ्यूजिंग, ये तो बहुत ही कन्फ्यूजिंग चीज़ है, दिस इज़ रियली कन्फ्यूजिंग। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको रीडिंग करना समझाया है कि रीडिंग किस तरीके से करते हैं। एक एक वर्ड को साफ साफ तरीके से पढ़ने की कोशिश करिए और बार बार उसका प्रयास करिए करने का। एक बार में कोई भी चीज़ नहीं होती, आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे आपको लगेगा कि हाँ, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया है। और अगर उसके बाद भी रीडिंग में कोई दिक्कत है आपको तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपकी हर एक प्रॉब्लम पे कोई ना कोई मैं आपको समाधान ज़रूर बताऊंगा और आप इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए और सीखते रहिए। मैं आपको मिलूंगा अगली नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल आपको करना है और अपनी समस्याओं का, जो भी समस्या है इंग्लिश में, उनका आप समाधान यहाँ पे लीजिएगा। चलिए, मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।